हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग फिर एक नया सम लेके आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और आज हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, एसबीपीडी पब्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 25। डीके गोयल का बुक भी लेंगे, टीएस ग्रेवाल भी लेंगे, एससी शर्मा भी लेंगे। आप वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको धीरे धीरे सारा कुछ मिलता जाएगा। लेकिन अभी स्टार्ट किए हैं, आपका एसके सिंह का बुक है एसबीपीडी पब्लिकेशन का, क्वेश्चन नंबर 25 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट है। आइए एक एक करके आइटम को पुट करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको सारा कुछ फॉर्मेट बता दिया गया है कि ट्रेडिंग में हम क्या क्या आइटम्स को लिखते हैं, पीएल में हम क्या क्या आइटम्स को लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या क्या लिखते हैं, लायबिलिटी साइड कौन कौन से आइटम्स आते हैं, एसेट्स में क्या क्या आएगा, वो सब पढ़ाया हुआ है। और आगे आज क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको आप देखिए। हम लोग एक साथ सारा आइटम को पुट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे अंतिम में। तो जैसा कि आपका बुक में दिया हुआ है, सबसे पहले ड्राइंग है 16,000। ड्राइंग कहाँ लिखने के लिए हम लोग सीखे हैं, यहाँ पे ड्राइंग लेस करना है आपको कैपिटल में, इसलिए जगह छोड़ के थोड़ा नीचे लिखेंगे। ड्राइंग ऐसे लिखिए और इसका अमाउंट 16,000 है, 16,000। तो यहाँ हम 16,000 पुट कर दिए, देख लीजिए। इसके बाद है कैश 6,800 है, 6,800। कैश यहाँ एसेट साइड में लिखा जाता है 6,800, कैश ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद है आपका पेटी कैश यानी खुदरा पैसा, पेटी कैश है 1,000, यही लिख सकते हैं आप, एसेट्स है आपके लिए। पेटी कैश 1,000 यहां लिख दीजिए। पेटी कैश के बाद क्या है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कुछ भी हो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जगह कम है इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी अमाउंट है 20,000, तो 20,000 लिख दीजिए। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, एसेट से है ना, लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड हो। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 50,000, यहां लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज। ओपनिंग स्टॉक 50,000, 50,000 यहां लिख दीजिए 50,000। इसके अलावा क्या है, सैलरी 12,000। अब देख लीजिए, हमको लग रहा है कि यहां तक हमारा ट्रेडिंग सॉल्व हो जाएगा, तो इसके नीचे हम सैलरी लिखना स्टार्ट करेंगे। ऐसे सैलरी आ जाएगा आपका। सैलरी का अमाउंट कितना है, सैलरी का अमाउंट है 12,000। जल्दी जल्दी बनाएंगे, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके। सन्डी डेटर्स 50,000, 50,000 एसेट्स है सन्डी डेटर्स हमारे लिए, यहां लिखेंगे 50,000 ऐसे 50,000। इसके अलावा सन्डी डेटर के बाद क्या है, वेजेस 40,000, यहाँ ये वेजेस यहाँ लिखेंगे, टू वेजेस 40,000, 40,000 रुपए वेजेस। इसके बाद बैंक है 21,000, बैंक हमारे लिए एसेट्स है। बैंक बैलेंस, बैंक यानी बैंक में कितना अमाउंट है जी, 21,000, 21,000, ठीक है, बैंक हो गया। रेंट कितना है, रेंट 9,000, रेंट यहां लिखना है पीएल अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपके लिए। रेंट 9,000 रेंट हो गया 9,000। इलेक्ट्रिसिटी 6,000, इलेक्ट्रिसिटी 6,000 यहां लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या है, मोटर कार एसेट्स है आपके लिए, मोटर कार आपके लिए एसेट्स है, मोटर कार एसेट्स है। अमाउंट कितना है मोटर कार का, 10,200, 10,200, 10,200। इसके बाद क्या है, एडवर्टाइजिंग 9,000, एडवर्टाइजिंग प्रचार विज्ञापन कितना है 9,000, यहां लिख दीजिए 9,000। इसके बाद चलिए एडवर्टाइजिंग यहां लिख देते हैं। परचेज 4 लाख, यहां आइए परचेज लिखिए 4 लाख। अगर रिटर्न है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, नहीं तो बाहर लिखेंगे। कितना है, परचेज 4 लाख, रिटर्न तो नहीं दिख रहा है, रिटर्न नहीं है, 4 लाख यहां लिखेंगे 4 लाख, ठीक है। रिटर्न हो गया 4 लाख। इसके बाद रिटर्न नहीं, परचेज हो गया 4 लाख। पोस्टेज एंड टेलीफोन 3,000, पोस्टेज एंड टेलीफोन कितना है, पोस्टेज एंड टेलीफोन 3,000 यहां लिखेंगे 3,000। इसके अलावा डिस्काउंट कितना है, 11,400, डिस्काउंट है 11,400 हम दे रहे हैं डिस्काउंट, ठीक है, अलाउड है। अगर इनकम होता तो इधर लिखते हैं। आइए डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद हो गया जनरल चार्जेस 4,000, जनरल चार्जेस 4,000
जनरल चार्जेस 4000, 4000। अच्छा ये भी हो गया। पेटी एक्सपेंसेस 9600, पेटी एक्सपेंसेस यानी खुदरा खर्च, पेटी एक्सपेंसेस 9600। चलिए ये भी हो गया। इसके अलावा है कैपिटल 34000, यहां लिखेंगे कैपिटल 34000, कैपिटल भी हो गया। इसके अलावा और क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 35000, यहां लिखिए, लायबिलिटीज है ना सन्ड्री क्रेडिटर 35000, यहां लिखिए। इसके बाद सेल 6 लाख, सेल यहां लिखिए 6 लाख हो गया। और लास्ट में दिया हुआ है आपका सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, तो आप इसको लायबिलिटी साइड, अगर डेबिट साइड रहेगा तो एसेट साइड पुट कर देना, और अगर क्रेडिट साइड रहेगा तो लायबिलिटी साइड पुट कर देना, ठीक है। और इधर सस्पेंस के बारे में सोचना भी मत इधर पुट करने के लिए, ठीक है भाई, इधर नहीं सोचना है। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बताइए सस्पेंस अकाउंट क्या है, कितना अमाउंट है भाई, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, सस्पेंस अकाउंट 10,000, ठीक है। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट है, जैसा कि अब देखिए, अगर आप चाहें तो बुक का आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए, हम बुक को आपके सामने ला के दिखा दे रहे हैं, ऐसा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसको, ये आपके सामने है। देखिए जैसा कि दिया हुआ है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक 80,000 भी लिखा हुआ है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू है, और कॉस्ट है 75,000, तो लिखेंगे कौन भाई, तो जैसा कि आपको पहले पढ़ाया गया होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चैप्टर में पढ़ाए हैं कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट लिखा है, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस, दोनों अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि अभी पेन है ना, अब इसको हम 10 रुपये में खरीद के लाए हैं, और फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में ही बेचने से 2 ठो बच गया, तो जब बच गया है तो मेरा 20 रुपए का बचा हुआ है, ठीक है ना, 20 रुपए का बचा हुआ है। लेकिन मार्केट में हो सकता है कि इसका प्राइस घट जाए, उस समय 9 रुपया हो जाए एक पेन का, तो 9 दूनी 18 रुपया हुआ। अब आप बताइए, हम खरीद के लाए थे इसको 20 रुपए में, अब हो गया 9 दूनी 18 रुपया मार्केट प्राइस, तो हम कौन वाला प्राइस लिखेंगे। तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, विच एवर इज लोअर, जब भी 2 अमाउंट रहे क्लोजिंग स्टॉक में, तो आपको ये नहीं देखना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, आपको देखना है विच एवर इज लोअर, जो कम होगा। अगर मार्केट प्राइस कम होगा तो मार्केट प्राइस लिख देना, और कॉस्ट प्राइस कम होगा तो कॉस्ट प्राइस कम लिख देना, ठीक है। लेकिन कोई अगर पूछा आपसे कि बताइए किस आधार पर आप कह रहे हैं कि जो प्राइस कम होगा उसको लिखेंगे, तो बोलना कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया गया है, आप चाहें तो अपना नोटबुक में जाके खोल के देख लीजिएगा कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट अगर 2 दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू अलग है, कॉस्ट प्राइस अलग है, तो दोनों में से जो कम मूल्य होगा उसको हम लिखेंगे। तो यहां भी हम लोग कम लिखेंगे, एक मूल्य है 80,000, एक मूल्य है 75,000, एक 80,000, 75,000, तो हम लोग 75,000 लिखेंगे। और जैसा कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह लिखा जाता है, यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे। अच्छा क्यों लिखेंगे ये हम आपको बताएंगे, क्यों 2 जगह, सब तो एक जगह लिखते हैं, इसको 2 जगह क्यों लिखते हैं ये हमको आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सोच लीजिए खुद, फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी हम बता देंगे आप, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करें, मेरे ख्याल से कुछ आइटम छूटा हुआ नहीं है, तो इधर 6,75,000 इधर ज्यादा लग रहा है हमको, 6,75,000 इधर ज्यादा लग रहा है, देख लीजिए अंदाज से, देख लीजिए कि अमाउंट किधर ज्यादा है, 6,75,000, 6,75,000। अब इधर अगर हम घटा के देखते हैं तो कितना लगभग आ रहा है, देखिए तो 0 0 0 फिर 0 फिर 0, यहां हमको 5 लाना होगा, 5 4 9, 9 8 17 का 7 हाथ में 1 4 1 5, 5 1 6, 1,85,000, 1,85,000 ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आप यहां लिख दीजिए ऐसे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ठीक है। रोज तो हम लोग यही कर रहे हैं, तो फिर तो आपका याद हो जाएगा। यहां लिखो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आ रहा है, ठीक है। ये कहां से आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट से। इस लाइन से ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग, इस लाइन से नीचे का हिस्सा पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां से हम भेज रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, भेज रहे हैं यहां, और यहां हम ला रहे हैं यहां से अमाउंट, यहां तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो 1,85,000, ठीक है बच्चों, 1,85,000, ठीक है।
वीडियो लंबा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बच्चे शॉर्ट वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। 1,85,000 इधर भी लिखेंगे, 1,85,000 इधर भी लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक सिखा दिया गया आपको। 0 0 0, दूसरा लाइन में फिर 0, तीसरा लाइन में आ जाइए। 4 6 10 का 0 हाथ में 1 2 1 3 9 12 6 18 9 27 3 30 31 4 35 35 5 40 4 44 और 1 45 45 का 5 हाथ में 4 4 1 5 5 1 6 6 में कितना ऐड करेंगे? 18 होगा, बोलो 12। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट, ये हो गया नेट प्रॉफिट। लिखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसको कैपिटल में ऐड कर दीजिए, कितना? 1,21,000, ऐसे लिखिए ऐड नेट प्रॉफिट 1,21,000। अब इसको ऐड कर लीजिए 0 0 0 4 1 5 3 2 5 और 1। और ड्राइंग तो जैसा कि आप एज यूजुअल जानते हैं माइनस करना है कैपिटल से, तो 3 0 पहले तो आप इसको माइनस करें ऐसे, और फिर 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 14 में 1 जाएगा तो 13 बचेगा। अब इधर का बैलेंस शीट और इधर का बैलेंस शीट मैच कर लो, देखो 0 फिर 0, फिर तीसरा लाइन में भी 0 ही आ रहा है। चौथा लाइन में 9 5 14, 14 का 4 हाथ में 1, 3 1 4 4 3 7 और 1 8, और यहां लिखेंगे 1,84,000, 1,84,000। इधर देखते हैं कितना आता है, आइए 0 0 0, फिर दूसरा लाइन में 0, फिर तीसरा लाइन में 8 8 10 10 का 0 हाथ में 1 6 1 7 1 8 1 9 9 5 14, 14 का 4 हाथ में 1 तो 1 3 2 5 5 10 1 11 और 7 18, 1,84,000। देखो बच गया। कितना देर लगा? 5 या 6 मिनट लगा हुआ, 7 मिनट जो भी लगा देख लीजिए, अंदाज से हम इतना बोल रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये सम आपका बन गया। आप वीडियो देख देख के 2-3 बार रिपीट कीजिए, आपके सामने वीडियो है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार खुद से बनाइए तो आपसे ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। आप जब तक बनाइएगा नहीं तब तक सारा आइटम याद नहीं होगा आपको। आप सोचिएगा कि हम रट लेंगे तब बनाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप रटते रह जाइए, फिर समय आपका ऐसे ही पार हो जाएगा। बनाना शुरू करो, जहां जहां प्रॉब्लम होगा कभी कभी देख लिया करो कि कहाँ कौन आइटम कहाँ जाता है, और कभी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है दिया हुआ, वहां से पूछ लो, और आगे लेकिन बनाते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।